अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, हम सॉवरेनिटी को पढ़ते हैं, सही है। सॉवरेनिटी है जो स्टेट में थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। बाकी स्टेट की अगर आप रेस्ट ऑफ अदर्स ऑर्गन्स को देखें, ठीक है, बाकी ऑर्गन्स अगर आप स्टेट की देखें, जो पॉपुलेशन है, टेरिटरी है और गवर्नमेंट है, वो बहुत आसान है, हर एक बंदे की समझ में आती है। लेकिन सॉवरेनिटी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, सही है। आज हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि सॉवरेनिटी क्या है। देखो, ये हो गया स्टेट में पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं मिसकंसेप्ट आपका दूर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि पहले एरिया है, लैंड है, ठीक है, टेरिटरी, फिर उस पे पॉपुलेशन है, फिर उस पॉपुलेशन पे एक गवर्नमेंट है, फिर उस गवर्नमेंट पे सॉवरेनिटी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट फीचर जो स्टेट की है, वो क्या है, वो पॉपुलेशन है, वो लोग है। अगर लोग है तो स्टेट वजूद में आएगी। सिर्फ लैंड से स्टेट वजूद में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, ये लोग ही पीपल्स है, पॉपुलेशन है। ये क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया, उसकी क्या हो, पार्टिकुलर एरिया, सही है, सर्टेन एरिया, बिल्कुल जो उनको पता हो कि ये एरिया मेरा है, उसको किसी दूसरे की क्या है, दखल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे उस एरिया और उन लोगों की तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो। वो गवर्नमेंट कौन सा हो, उन लोगों की विल से हो, जो यहाँ पे रह रहे हैं ये लोग, ठीक है। इन लोगों को किस चीज से हो, इन लोगों की मर्जी से हो। अगर ये लोग फंडामेंटलिस्ट है और गवर्नमेंट लिबरल है, तो ये गवर्नमेंट नहीं चल सकता है, ठीक। अगर ये लोग फंडामेंटलिस्ट है, मतलब क्या है, बुनियाद परस्त है, ये आबा व अजदाद के तौर तरीकों को अपनाते हैं, और इसकी गवर्नमेंट आता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, गलत टाइम पे वो क्या करता है, लिबरल बन जाता है, आजाद ख्याल, ओपन माइंडेड बन जाता है, ठीक है। कंजर्वेटिव को क्या करता है, हटाता है, ओपन माइंड बनता है। तो वो लोग क्या करेंगे, उस पर फतवा भी देंगे, क्योंकि ये लोग तो फंडामेंटलिस्ट है, ये तो रिलीजियस है, ठीक है। वो क्या करेंगे, उसके खिलाफ बन जाएगी, या तो कोई जिहाद को आगे। अफगानिस्तान में आपने देखा नहीं, रूसी और अफगानी जो बिरादरी है, जो गवर्नमेंट, जो दोस्ती है, वो बहुत पॉपुलर तरीके से जा रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसमें ये बात मशहूर हो गई कि यार रूसी तो कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट तो मजहब को नहीं मानता है, लिहाजा ये इस्लाम के खिलाफ है। फिर तो पठान सारे एराइज हो गए, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर नजीब के खिलाफ बन गए। इसी तरह सॉरी, हाँ, इसी तरह, ठीक है, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट जो होता है, इन लोगों की रहनुमाई करता है, सही है। फिर इस गवर्नमेंट पे क्या होना चाहिए, एक सॉवरेनिटी होती है। मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन होती है, एक मखसूस इलाके में होते हैं, पार्टिकुलर एरिया जो होते हैं, फिर उस पे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो, और फिर उस गवर्नमेंट के ऊपर सॉवरेनिटी हो। अब सॉवरेनिटी का काम क्या है, सॉवरेनिटी जो है वो सुप्रीम पावर होती है स्टेट की, सही है। वो क्या होती है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट होती है। रियासत में के अंदर पावर डिवाइड हो चुका होता है, ठीक है। ये क्या है, ये स्टेट है, क्या है, स्टेट का कौन सी जगह है, सेंटर है, जहां पे सदर बैठता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, प्रोविंशियल, ठीक। इस प्रोविंशियल के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स, 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स होती है, ठीक है। सो डिवीजन आपको, फिर वो डिवीजन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में तकसीम होता है, ठीक। फिर वो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, तहसील में तकसीम होता है, फिर वो तहसील कौंसिल में तकसीम होता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, लेकिन पावर जाता है, एक बंदे के पास होता है पावर, ऊपर जाता है। अब ये भी तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो ये भी है। अगर ये क्या है, एक तहसील है, इस तहसील के अंदर एक थाना है, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट है। अगर आपने यहाँ पे कोई बदमाश कर दी, हम आपको जाकर जेल में डाल दिया जाएगा, ये क्या है, गवर्नमेंट है। लेकिन इस छोटे से गवर्नमेंट के ऊपर दूसरा भी गवर्नमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, सही है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और गवर्नमेंट है, डिवीजन, फिर उस डिवीजन के ऊपर और गवर्नमेंट है, प्रोविंस, फिर उस प्रोविंस पे और गवर्नमेंट है। ये इसको क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी, ठीक है। सुप्रीम पावर जो होता है, सही है। फिर इसकी कितने, 2 अक़साम है, ठीक है। सॉवरेनिटी की कितने, 2 अक़साम है। ये तो हो गया इंटरनल सॉवरेनिटी, ठीक है। सॉवरेनिटी कितने, 2 अक़साम होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल तो अभी मैंने आपको बता दिया कि स्टेट के अंदर जितने भी काम होता है, अगर और आप उसको मैनेज करते हो, तो ये क्या होता है, इंटरनल सॉवरेनिटी इसको कहते हैं। मतलब स्टेट के अंदर सुप्रीम हो आप,
स्टेट के अंदर क्या हो, सुप्रीम हो। अगर यहाँ पर एक ताना है, वो एक बंदे को जेल में डालता है और उसको खुद अपनी मर्जी से उसके साथ सजाएं देते, चीजें देते, और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हो या तहसील हो, उसे कहता है कि यार ये उसको यहाँ पे भेजो, कोर्ट में भेजो पहले, और ये कहता है कि नहीं 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 मेरी मर्जी, मैं जो करूँ कुछ भी करूँ। तो ये क्या हो गया, पावर डिवाइड हो गया। ये तो खुद को भी अलग स्टेट कह रहा है, ये इसकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी बात में मानेगा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसकी बात मानेगा, बिल्कुल हाई लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट की एक सूबे की कैपिटल की बात मानेगा, ठीक है, जिसको हम प्रोविंस कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसकी कैपिटल की बात। अगर कैपिटल इसके साथ अपनी मनमानी शुरू करे, वो सेंटर की बात न माने, तो ये क्या हो गया, ये सॉवरेंटी की डिवाइडिंग आ गई। सॉवरेंटी डिवाइड हो सकती है लेकिन चेन काटना नहीं चाहिए, चेन वापस इसी तरह रहनी चाहिए, ठीक है। अंदरून सॉवरेंटी जो होगी वो ये बंदा खुद मुख्तियार है और यही बंदा रहेगा, चाहे चीज यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, जहां पे भी हो, वही पॉलिसी अपनाई जाएगी जो इस बंदे की किताब में है। चाहे यहाँ पे इमरान खान बैठा हो, चाहे यहाँ पे नवाज शरीफ बैठा हो, चाहे यहाँ पे कोई भी बैठा हो, सही है, उसकी आईन में जो लिखा है वो आईन यहाँ तक अप्लाई होगा, सही है। ये क्या कहते हैं, इंटरनल सॉवरेंटी, सुप्रीम पावर, अंदरून सुप्रीम हो, उसमें ऐसा कोई भी बात ना हो। अच्छा, एक सुप्रीमेसी को मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, सही है। अभी रिसेंटली कच्चे के इलाके में हैदराबाद में, ठीक है, जमशेरों की साइड पे एक इलाका है, वहां पर सिंधु ने क्या किया, एक पठान को अरेस्ट किया। सर ये तजाद इस तरह पैदा होते हैं, ठीक है, एक पठान को अरेस्ट किया, फिर उससे वीडियोस बनवाए, मैंने भी देखी, आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। उससे वीडियो बनवाए कि मुझे कि आप लोग इसको 1 करोड़ रुपया दे, किसे कहते, स्टेट से, रियासत से कह रहे हैं, ठीक है, एसी साहब, डीआईजी साहब, वो इस तरह कह रहा है, इसको पैसे दो वरना ये मुझे मार देगा। वहां पर वो गन की क्या होते, जो आखिरी वाली नली है सिर्फ वो शो हो रही है, उसमें ऐसी पकड़ी हुए, तानी हुए, ठीक है। ये क्या करता है, ये रियासत की सुप्रीमेसी को तोड़ता है। ये चीज शो करता है कि हम आपको रियासत नहीं मानते, ठीक है। ये सॉवरेंटी को के लिए एक सवालिया निशान होता है। अगर कुलम कुल्ला एक बंदा किसी को अरेस्ट करता है और फिर फेसबुक पे दे देते कि मैंने इसको अरेस्ट किया है, पुलिस वाले सो रहे, वहां पर जिस इलाके में है वहां पर उसी थाने वाले सो रहे, क्या कर रहे हैं वो, इस चीज को क्यों अप्लाई नहीं कर रहे कि ये आप गलत कर रहे हो, सही है। तो ये क्या है, ये रियासत की सुप्रीमेसी के लिए सवालिया निशान है। अगर यहाँ पर एक डाकू है, वो जबरदस्ती से किसी की मेहनत के पैसे लेते हैं, पैसे तो ऐसे नहीं कमाते, पैसे तो मेहनत से लेने पड़ते हैं, सही है, वो जबरदस्ती बैगान ले रहे, तो ये बंदा क्या कर रहा है। अगर ये बंदा इस बंदे को कुछ नहीं कह सकता है तो ये तो सुपर पावर नहीं हुआ, पावर तो इसके पास अलग से आ गया, ठीक है। ये क्या होता है, सॉवरेंटी की क्या होगी, अंदरून वो सुप्रीम होगी, और बैरूनी वो क्या होगा, लीजिटिमाइज होगी, लीगल आजाद होगी, क्या होगी, लीगल आजाद होगी, लीगल इंडिपेंडेंस होगी। बैरूनी काम उसका ये होगा, इसी रियासत के साथ यहाँ पर एक दूसरा रियासत है, ठीक है, इधर तीसरा, इससे भी ये लीगली एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अगर ये इस तरह कर दे, ठीक है, लेट सपोज ये पाकिस्तान है, मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है, सॉरी वो तो मैंने बहुत जल्दी में बना दिया, ठीक है, चलो मैं बना लूंगा फिर से, वो ये रह गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान है, ये क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हमें पता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, ये क्या है, आजाद ऑक्युपाई कश्मीर है, और ये आजाद कश्मीर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ तक क्या आता है, पंजाब आता है, यहाँ तक सिंध आता है, यहाँ तक बलूचिस्तान आता है, और ये फाटा आता है, ये की। अगर इनमें से बलूचिस्तान खुद को आजाद तस्वर कर दे, लेट सपोज क्या कर दे, खुद को आजाद तस्वर दे कि मैं बस आजाद हूं, यार आजादी इस तरह नहीं होती, ठीक है। तो ये तो नहीं मानेगा, सिंध तो नहीं मानेगा कि तुम आजाद हो, पंजाब भी नहीं मानेगा, केपी भी नहीं मानेगा, ठीक है, और सबसे ऊपर यहाँ पर इस्लामाबाद है, कैपिटल भी नहीं मानेगा। तो ये क्या, ये लेजिटिमाइज नहीं है, इसकी कोई सॉवरेंटी नहीं होगी। इस पे इस मुल्क का दावा है कि ये मेरा है, ठीक है, पाकिस्तान का इस पे दावा होगा कि नहीं ये मेरा है। चाहे क्या हुआ अगर साइड पे यहाँ पे ईरान है और उसने इसको आजाद तस्लीम कर दिया, ये क्या है, ये लेजिटिमाइज नहीं है। सॉवरेंटी की काम क्या होगा, एक रियासत जब आजाद होगा तो वो लेजिटिमाइज होगा, लीगल होगा, लीगल तरीके से आजाद होगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान इसे कहते हैं कि ठीक है हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है, ठीक है, और या ये इस पे इतना दबाव डाले कि वो उसको लीगली से माने और कह दे कि हाँ ठीक है तुम आजाद हो, तो क्या होगा, ये फिर जाकर एक लीगल होगा। हम जिस मुल्क से आजाद हुए, हिंदुस्तान से, ठीक है, हिंदुस्तान से हमारी जो तकसीम किए जो आए हुए थे, ठीक है, यहाँ पर जो आए हुए थे हम पे हुक्मरानी कर दी कुछ साल, फिर हमारे बीच में एक दरार, फिर हमारे बीच में नफरत फैलाई, फिर हमें जुदा कर दिया। ये उसका काम था, लेकिन हमें किस तरह जुदा करते, लीगली जुदा किया,
ٹھیک ہے. لیگلی نعرے لگائے کہ یار ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم بھائی جان ان کے ساتھ لڑے. اگر ہم لڑے تو ان کے ساتھ لڑے, انگریزوں کے ساتھ لڑے, ہندوؤں کے ساتھ نہیں لڑے, نہ ہندوستان والوں کے ساتھ ہم نے جنگیں کی. اگر تھوڑی سی بھی ہم لڑے, چاہے وہ جو بھی جنگ ہو, انڈیپینڈنس آف 1857 ہو, ٹھیک ہے, جو بھی ہو, انگریزوں کے ساتھ لڑے, ٹھیک ہے, اور ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ لڑے, صحیح ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, لیگلی آزادی ہوتی ہے. آپ لیگلی آزاد ہوگے, آپ پہ کسی ملک کا دعویٰ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا. اب اسرائیل کو اسٹیٹ کیوں نہیں مانتی, باتوں باتوں میں بات یاد آ گئی, ٹھیک ہے. یہ ہے فلسطین, ٹھیک ہے, اور اسرائیل تو اور جگہ تھے. جب ترکی کو شکست ملی تو انہوں نے کیا کیا, اسرائیل کو یہاں پہ ڈال دیا, ٹھیک ہے. اس سائڈ سے بھی فلسطین, اس سائڈ سے بیچ میں کیا ہے, اسرائیل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ یار تم لیگلی آزاد نہیں ہو, یہ جگہ ہمارا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے, اس لیے تم اس کو اسٹیٹ نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کی اپنی سارنٹی نہیں ہے, اس کی اپنی ایریا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے پڑھا تھا. صرف کیا چیز ہے, پاپولیشن ہے اور گورنمنٹ ہے. ان دو چیزوں سے کام نہیں چلتا. یہ دو چیزیں اس میں نہیں ہے. کیا, ساورنٹی اور پارٹیکولر ایریا. ایریا بھی تو عربوں کا, ترک لوگوں کا ہے, فلسطینین کا, صحیح ہے. تو یہ ہو گیا ساورنٹی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم کیا پڑھیں گے, ساورنٹی کی کائنڈس پڑھیں گے. پھر اس سے نیکسٹ ٹاپک میں ہم ساورنٹی کی کریکٹر پڑھیں گے کہ ساورنٹی کس طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے صرف تعریف پڑھا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس طرح. اور پھر ہم آسٹن تھیوری بھی پڑھیں گے, جو مونسٹک تھیوری ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ صرف ایک بندہ رول کرے گا. اور ہم پلورلسٹ تھیوری کو بھی, پلورلزم کو بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ساورنٹی کی تقسیم ہونا چاہیے. والسلام, تھینک یو.